फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 23 फरवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 21 फरवरी को। दोस्तों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाना। नवंबर 1999 में यूनेस्को के द्वारा इसे घोषित किया गया था। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने 2002 के अपने संकल्प में इस दिन की घोषणा का स्वागत किया था। ठीक है, यानी 2002 में जो यूनाइटेड नेशन है उसने इस घोषणा का स्वागत किया था, यानी यूनाइटेड नेशन ने 2002 में इस दिवस को अपनाया था। 1999 में यूनेस्को ने इसको घोषित किया था और यूनाइटेड नेशन ने 2002 में इसको अपनाया था। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक करीब 6900 भाषाएं पूरी दुनिया में बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों? 6900 भाषाएं बोली जाती हैं। और विश्व में जो भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं उनमें है अंग्रेजी, हिंदी, जैपनीज, स्पेनिश, बांग्ला, पंजाबी, रूसी, पुर्तगाली और अरबी भाषा। यानी दोस्तों, ये भाषाएं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किन दो राज्यों का स्थापना दिवस 20 फरवरी 2022 को मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों, दोनों राज्यों को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था और 1972 में ही अरुणाचल प्रदेश को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इन दोनों राज्यों से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये दोनों राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। क्या है दोस्तों? ईटानगर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पेमा खांडू। कौन है दोस्तों? पेमा खांडू। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं वीडी मिश्रा। कौन है दोस्तों? वीडी मिश्रा। अगर हम दोस्तों बात करें अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की तो वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य में आता है असम और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की सीमा दोस्तों भूटान से भी लगती है। किस देश से लगती है? भूटान से लगती है। और नॉर्थ की तरफ चाइना से भी लगती है। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से यानी बर्मा से भी लगती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको नोट जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम की अगर हम बात करें तो ये भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है इंडिया का, और इसकी जो कैपिटल है वो है आइजोल। क्या है दोस्तों? आइजोल। यहाँ के गवर्नर की बात करें दोस्तों तो यहाँ के गवर्नर हैं कंभमपति हरिबाबू। कौन है दोस्तों? कंभमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? जोराम थंगा। कौन है दोस्तों? जोराम थंगा। दोस्तों, मिजोरम के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं तो आप इनको नोट करिएगा। मिजोरम के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं मणिपुर और त्रिपुरा, और इसके अलावा इसकी सीमा असम से भी लगती है। दोस्तों, जो म्यांमार है, म्यांमार की सीमा मिजोरम राज्य से लगती है, यानी मिजोरम की जो सीमा है वो म्यांमार देश से भी लगती है। तो ये पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा उमा दास गुप्ता। यानी उमा दास गुप्ता के द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक को लिखा गया है। दोस्तों, इस पुस्तक में रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में कुछ घटनाएं बताई गई हैं। इसके अलावा श्री निकेतन की स्थापना किस प्रकार से हुई इस पर भी प्रकाश डाला गया है। और इस पुस्तक में दोस्तों खेती के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर किसानों की स्थिति में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है,
इसके बारे में भी चर्चा की गई है। और दोस्तों इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के विचार बताए गए हैं कि वैज्ञानिक तरीके से खेती कर करके किसानों की जो स्थिति है उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इंटरनेट पर अपने अधिकारियों के द्वारा गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है? यानी दोस्तों वह कौन सा मंत्रालय है जिसने अपने अधिकारियों से ये कहा है कि वह अपने जो गुप्त दस्तावेज हैं वो इंटरनेट पर शेयर ना करें? तो इसका आंसर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। यानी दोस्तों हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि वह अपने जो गुप्त दस्तावेज हैं वो इंटरनेट पर शेयर ना करें। ठीक है, सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए जब उन्होंने यह पाया कि बड़ी संख्या में जो सरकारी अधिकारी हैं वो क्या काम करते हैं कि अपने जो गुप्त दस्तावेज हैं वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसे निजी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। तो इससे इन दस्तावेजों की लीक होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये कहा है कि जो गुप्त दस्तावेज हैं उनको इंटरनेट पर शेयर नहीं किया जाएगा। बात करें दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्री की, तो वो कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कितने वर्षों के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा कर दी है? यानी दोस्तों फ्रांस ने माली में सेना लगा रखी थी, तो अब वो सेना वापस कर रहे हैं। तो कितने सालों के बाद वापस कर रहे हैं? तो इसका आंसर है 9 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद दोस्तों? 9 वर्षों के बाद। दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये 9 वर्षों के बाद क्यों सेना की वापसी कर रहे हैं। तो दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन। तो उन्होंने हाल ही में 9 वर्षों के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। 9 साल से अधिक समय तक यहाँ जिहादी विद्रोह से लड़ने के लिए माली से सैन्य वापसी की गई है। यानी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो माली देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, वहाँ पर जिहादी विद्रोह हो रहा था। तो इससे माली को बचाने के लिए फ्रांस ने सेना भेजी हुई थी। ठीक है, और दोस्तों जो माली की सरकार थी और जो फ्रांस की सेना थी उसके बीच एक एग्रीमेंट था, लेकिन अब फ्रांस की जो सेना है उसको सहयोग नहीं कर रही है माली की सरकार। तो इसलिए फ्रांस ने अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला लिया है। फ्रांस ने पहली बार 2013 में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया था। ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम माली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर हम माली की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो कैपिटल है वो है बमाको। क्या है दोस्तों? बमाको इसकी कैपिटल है। और स्वतंत्रता यानी फ्रांस से इसकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो 22 सितंबर 1960 को। यानी दोस्तों 1960 में यह देश फ्रांस से आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके पड़ोसी देशों में है अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोट दा आइवोर, गिनी, सेनेगल और मारिटुआना। ये सभी देश माली देश के पड़ोसी देश हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो माली देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। ये जरूर आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम है दोस्तों वी.आर. वनीता। क्या नाम है? वी.आर. वनीता। यानी वी.आर. वनीता ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने यह घोषणा दोस्तों सोशल मीडिया पर की है। यानी सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2014 से 2016 के बीच भारतीय टीम के लिए 6 वनडे और 20 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वनीता ने आमतौर पर T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी की शुरुआत की और वनडे में उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की है। तो दोस्तों ये थी बातें किसके बारे में? वी.आर. वनीता के बारे में। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित असम की किस गांधीवादी महिला का हाल ही में 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है इसका शकुंतला चौधरी। क्या नाम है दोस्तों? शकुंतला चौधरी। यानी शकुंतला चौधरी एक गांधीवादी महिला है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनका हाल ही में 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, और दोस्तों ये पद्मश्री से सम्मानित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वह लोकप्रिय रूप से यानी उन्हें लोकप्रिय नाम से बुलाया जाता था शकुंतला बाई देव। यानी उनका जो लोकप्रिय नाम था उनका क्या नाम था? शकुंतला बाई देव। उन्हें भारत सरकार के द्वारा 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो शकुंतला चौधरी हैं उन्होंने
गांव के लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम किया है। तो याद रखिएगा कि जो शकुंतला चौधरी हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांधीवादी महिला हैं और उनका 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और इनका किस स्टेट से नाता रहा है, तो याद रखिएगा इनका असम से नाता रहा है। किस स्टेट से दोस्तों? असम से। चलिए फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उससे पहले हम पिछले करंट अफेयर्स की क्लास के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देते हैं। तो दोस्तों 21 फरवरी को पिछली क्लास हुई थी करंट अफेयर्स की, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करते हैं, यानी उनके आंसर क्या थे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था लद्दाख की राजधानी क्या है? तो दोस्तों लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है हर साल 4 फरवरी को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। कब हुई थी दोस्तों? 23 जून 1894 को। ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आज देना है। तो पहला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? दूसरा क्वेश्चन है मिजोरम की कैपिटल क्या है? और तीसरा प्रश्न है माली किस महाद्वीप में स्थित है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको इनके आंसर कल मिलेंगे, लेकिन आप आंसर जरूर दीजिएगा आज कमेंट बॉक्स में। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों को, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो कर लें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे।